आज का बाइबल का वचन तोबीत का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 और 2 और अध्याय 2 वचन 1 से 9। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 1 से 12। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 और 2 और अध्याय 2 वचन 1 से 9। तोबीत का जीवन चरित्र। तोबीत तोबियल का पुत्र था। तोबियल अनानियल का, अनानियल अदुएल का, अदुएल गबायल का पुत्र था, जो असाएल के कुटुंब और नफ्ताली के वंश का था। वह असूरी राजा सलमान एलसेर के राज्यकाल में बंदी बनाकर तिस्बे से निर्वासित किया गया। तिस्बे ऊपरी गलीलिया के कादेश नफ्ताली के दक्षिण में, आशेर के ऊपरी भाग में तथा फोगर के पश्चिम में अवस्थित है। एसरहोदोन के राज्यकाल में मैं फिर अपने घर वापस आया और मुझे फिर अपनी पत्नी अना और अपना पुत्र तोबिया मिले। जब पेंतोकोस अर्थात सप्ताहों के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं खाने बैठा। मैंने बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और निनिवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वह गया और लौटकर बोला कि एक इजरायली की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। मैंने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद मैंने उदास होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की यह वाणी याद आई जो उन्होंने बेतेल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो जाएंगे। और मैं रोने लगा। सूर्यास्त के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरा उपहास करते थे, यह व्यक्ति अब भी नहीं डरता। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए ढूंढा गया है और इसे भागना पड़ा। देखो, यह फिर मुर्दों को दफनाता है। उस रात में उसे दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 1 से 12। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें उसका कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास एक नौकर को भेजा। आसामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम मित्र पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन आसामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी ही हो जाएगी। उन्होंने इसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन आसामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए।
यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।